डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट की बात कर रहे थे कि एरिया जो है कितना जगह ज़्यादा हम ज्योग्राफिकल कवर करते हैं फॉरेस्ट वाइज। तो हमने देखा था। उसके बाद अब हम फॉरेस्ट का कवर देखते हैं। तो अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो हमारा रीजन है ज्योग्राफिकल रीजन का 51% फॉरेस्ट एरिया कवर करता है, जिसमें 2021 का भी डेटा दिया हुआ है। 2021 के डेटा के हिसाब से देखें तो हमारा जो कवर है डेंस फॉरेस्ट ज़्यादा है रेदर देन वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी कि बहुत घना जंगल जो है कम है और घना जंगल जो है उससे दूसरे क्रम में बहुत ज़्यादा है। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, यानी बढ़ते से सबसे ज़्यादा से लेके सबसे कम की ओर चले, तो बिहार में जो ओपन फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा नंबर पे है, एरिया कवर करता है। उसके बाद मॉडरेट का नंबर है, उसके बाद डेंस का नंबर है। यानी कि हम ओपन ज़्यादा है उसके बाद, और सबसे लास्ट में हम डेंस फॉरेस्ट पे आते हैं। अब वो सारे डिस्ट्रिक्ट जो वेरी डेंस फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे बहुत घने जंगल है, तो इसमें वेस्ट चंपारण, मुंगेर, जमुई और लखीसराय, यानी सबसे पहले नंबर पे वेस्ट चंपारण आता है। अगर हम मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट के कैटेगरी में देखें, तब भी वेस्ट चंपारण सबसे पहले नंबर पे है। उसके बाद कैमूर, जमुई और रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद हम ओपन फॉरेस्ट में देखें तो कैमूर, वैसे भी कैमूर का हमने देखा था कि कैमूर जो है फॉरेस्ट में एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज दोनों में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है हमारे बिहार में, तो कैमूर में है। उसी तरह से ओपन फॉरेस्ट, और हमने ये भी देखा कि बिहार में सबसे ज्यादा किस प्रकार का जंगल है, तो ओपन फॉरेस्ट। तो हम कह सकते हैं कि ओपन फॉरेस्ट पहले नंबर पे है। तो थोड़ा सा इससे हम याद करके लिंक कर सकते हैं कि कैमूर जो कि जंगल के मामले में सबसे आगे था, तो इसका मतलब ओपन फॉरेस्ट का कवर भी सबसे ज्यादा यही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वो 3 जिला बिहार का जो फॉरेस्ट कवर करता है सबसे ज्यादा। तो उसमें है कैमूर, वेस्ट चंपारण और रोहतास। ये बिहार के ज्योग्राफिकल एरिया का, यानी जो फॉरेस्ट कवर का हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है उसका करीबन 35% हिस्सा इस 3 जिला में ही स्थित है। वेस्ट चंपारण की बात करें तो लार्जेस्ट एरिया ऑफ बोथ, इसमें जो सबसे ज्यादा एरिया हमारा कवर होता है वो दोनों तरीके के फॉरेस्ट का है, यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। और इसका आप आसान तरीके से समझना चाहे तो ये भी है कि हमने देखा था कि जो बिहार का मैप अगर हम देखें तो बिहार के ज्योग्राफिकल एरिया में सबसे बिल्कुल इस भाग पे है। और ये माउंटेन एरिया है। माउंटेन एरिया मतलब कि शिवालिक रेंज का पार्ट है, और यहाँ से माउंटेन जो हिमालय का रेंज है वो इसका पार्ट है। तो जहाँ पे माउंटेन है यानी कि पहाड़ है, तो वहाँ पे इस वजह से जो फॉरेस्ट है घने जंगल, तो obvious सी बात है कि वहाँ ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कैमूर में ओपन फॉरेस्ट एरिया के मामले में कैमूर सबसे आगे है। अब देखते हैं वो एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है 2019 के डेटा के हिसाब से। तो उसमें बांका में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। उसके बाद जमुई और नवादा, ये 3 टॉप जिला है जहाँ पे फॉरेस्ट का कवर समय के साथ बहुत ज्यादा बढ़ा है। और सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है, यानी फॉरेस्ट जंगल का घटाव हुआ है, उसमें कैमूर पहले नंबर पे है। तो ऐसे समझिए कि कैमूर अब तक सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर करता है एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज, और समय के साथ वहां पे। इसका मतलब डायरेक्टली सोचिए तो लोग हो सके अब उतना ध्यान नहीं देते होंगे, तो कैमूर में धीरे धीरे जंगल का लॉस हो रहा है, या आबादी बढ़ने की वजह से जंगल को काटा जा रहा होगा, या फार्मिंग की वजह से जंगल को काटा जा रहा होगा। स्लैश और बर्न फार्मिंग जो हम करते आ रहे हैं हमेशा से, जो कि एक प्रिमिटिव टाइप का फार्मिंग है, तो उस वजह से कैमूर रीजन में फॉरेस्ट का कवर कम हो रहा है। हालांकि अभी भी ये पहले नंबर पे है बिहार में। अब हम आगे बात करते हैं बिहार की वाइल्ड लाइफ और बायोडायवर्सिटी के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ और बायोडायवर्सिटी के बारे में बात करने का मतलब कि हमने पहले देख चुका है, हमारा पहला लेक्चर यहीं से शुरू हुआ था। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें ज्योग्राफिकल एरिया की हम बात करेंगे कि किस वाइल्ड लाइफ में कितना हमारा फॉरेस्ट का एरिया कवर होता है, और वहाँ पे कितने फॉरेस्ट और कितना एरिया जो है फॉरेस्ट के लिए उपयोग है। पहले नंबर पे वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसका जो एरिया है 880.78, यानी करीबन 881 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कवर होता है फॉरेस्ट, यानी कि ये एरिया फॉरेस्ट कवर करता है। हालांकि ये पहले नंबर पे नहीं, अगर पहले नंबर पे आप देखेंगे तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि बिहार में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर करने वाला। एक तो जिला के हिसाब से देखिए तो भी कैमूर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर करता है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगा, तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज। इस वजह से इसका ज्योग्राफिकल एरिया भी सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर करता होगा। इस तरह से ये डेटा दिया हुआ है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का कितना है।
विम्बंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर इस क्रम में आप आएंगे तो सबसे कम जो ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर करता है वो है नागिनक्की डैम का। यानी कि नागी डैम बर्ड सेंचुरी है जमुई डिस्ट्रिक्ट में। इसका सिर्फ 1.92 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ही फॉरेस्ट कवर करता है। अब मैं ये पार्ट इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे किसी फ्लोरा और फौना यानी किसी स्पेसिस का नाम होता तो इम्पोर्टेंट होता। लेकिन यहाँ पे स्पेसिस के नाम नहीं, स्पेसिस के टाइप यहाँ पे बताया गया है कि मैमल्स के 58 प्रकार यहाँ पे पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स के 26 प्रकार पाए जाते हैं, उसमें से यहाँ पे ट्री के 71 टाइप्स पाए जाते हैं। तो ये टाइप्स हमें नहीं जानना है, हमें बस नंबर दिया हुआ है, इसलिए ये जो सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और अभी तक मैंने किसी भी एग्जाम में नहीं देखा है कि ये डायरेक्टली इस तरह से ना कोई नंबर पूछ रहे हैं। हाँ, वो किसी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड कोई खास एनिमल या खास तरह की किस्म के पौधे होंगे तो वो पूछा जा सकता है। बिहार में कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ, ये देखते हैं। तो मेनली गंगेटिक डॉल्फिन के लिए जो एक फेमस सेंचुरी है, और ये भारत में नंबर 1 पे है। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन, ये कंट्री का एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी है जहाँ पे गंगेटिक डॉल्फिन का कंजर्वेशन बनाया गया है। और इसमें करीबन जो नंबर है डॉल्फिन का वो है 1464 डॉल्फिन जो है इसमें पाए जाते हैं। और इसमें जो नदी जो बनती है, गंगा, गंडक, कोसी, परमार, मेची, महानंदा। तो इन सब नदियों का सर्वे करने के बाद इसे बना, जो इसका डेटा कलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे 1464 ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाँ डॉल्फिन का नंबर और कहाँ है ये। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, और ये हमारे देश का एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी है। उसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर, ये तो 1973 में शुरू हुआ था पैन इंडिया लेवल पे, ये तो हमें पता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट टाइगर सेंट्रल, मतलब सेंटर की तरफ से जो 2 स्कीम लॉन्च किया गया था वो था रिकरिंग, जिसमें 50% स्टेट और सेंटर का डिस्ट्रीब्यूशन था, और नॉन रिकरिंग में 60 और 40 का रेशियो था। तो इसको कैसे कंजर्व किया जाए, तो पता है आपको कि हम साइंटिफिक मॉडर्न जो गैजेट है या यूटिलिटीज है उसका इस्तेमाल करके हम इसको कंजर्व कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे टेक्निकल सोशल मेथड है। अ, उसके बाद मैन एनिमल का कन्फ्लिक्ट रोकने रोकने के लिए बहुत सारे हैबिटेट और हैबिचुअल एस्पेक्ट अपनाए जाते हैं। तो इस तरीके से करके हम कंजर्व कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, वेस्ट चंपारण में ही, हमने पहले भी देखा था। इसमें दो एरिया डिवाइड होता है, एक है वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये भी लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1992 में। और इसका भी वही गोल था कि एलिफेंट और ह्यूमन का कन्फ्लिक्ट रोका जाए, एलिफेंट की जो मैनेजमेंट है, कंजर्वेशन है, उसको किया जाए। इसका भी रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर। बस हमें इतना याद रखना है। उसके अलावा हम देखते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, मिनरल रिसोर्सेस ऑफ बिहार। बिहार के मिनरल रिसोर्स के बारे में जानते हैं। देखिए 20 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, नॉर्थ बिहार हमारा, और ये हमारा साउथ बिहार। आपको पहले ही पता होगा कि नॉर्थ बिहार में मिनरल्स पाने का कोई वजह ही नहीं है। क्यों? कि यहाँ पे पूरी की पूरी हिमालय का रेंज है। उसके बाद सारे पेरिनियल रिवर है यहाँ पे, जो गंगा नदी का सहायक नदियां बनती है, गंगा नदी बीचों बीच बहता है। तो यानी कि यहाँ का जो भी एरिया है ये सिर्फ फेमस है किसके लिए, फर्टिलिटी के लिए। यहाँ पे जो हमारा लैंडस्केप है वो खेती के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बाकी यहाँ पे फ्लड का आना, पेरिनियल रिवर नदियों का बहना, तो ये सब के लिए फेमस है। अगर हम साउथ बिहार में आ जाए तो हमने देखा ये प्लेट्यू एरिया है। प्लेट्यू यानी कि पहाड़ खनीज वगैरह से बना हुआ एरिया है ये सारा, और नीचे पूरी पहाड़ियां हैं, झारखंड का बॉर्डर लगता है। और ये यहाँ पे पेरेनियल नहीं, रिवर बहती नहीं है, और यहाँ पे थोड़ी रेतीले रेगिस्तान टाइप की जगह है, सूखे पहाड़ है। और ये पूरा का पूरा प्लेट्यू है, तो यानी पहाड़ी रीजन है, तो यहाँ पे मिनरल्स पाने का गुंजाइश है। यानी कि जब भी हम मिनरल रिसोर्स की बात करेंगे तो आप देखना इसमें ऑलमोस्ट जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वो सब के सब साउथ बिहार के ही होंगे। तो हम देखते हैं पहला आयरन ओर। आयरन ओर कहाँ पाया जाता है बिहार में, तो गया, भागलपुर और जमुई डिस्ट्रिक्ट में। और याद रखिएगा जमुई डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा भंडार पाया गया है गोल्ड का। उसके बाद आयरन ओर का ही एक पार्ट है मैग्नेटाइट, वो कहाँ पाया जाता है, गया और जमुई में। और जो इसका हेमेटाइट है वो पाया जाता है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। यानी कि गया और जमुई में आयरन ओर का मैग्नेटाइट, और हेमेटाइट जो है वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। हम बॉक्साइट ओर की बात करें तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के खड़गपुर हिल्स में पाए जाते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट है इसके। मैंगनीज की बात करें तो ये पटना, गया और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है।
गोल्ड का भंडार देखें तो इसका गया, नालंदा, जमुई, और मैंने बताया कि जमुई में सबसे ज्यादा गोल्ड का भंडार का खोज हुआ है। यानी अभी तक सिर्फ अपने डेटा हमारे पास है, अभी तक हमने इस पे कोई काम शुरू नहीं किया है। गलेना की बात करें तो बांका डिस्ट्रिक्ट का अब रखा रीजन है, यहाँ पे गलेना पाया जाता है। कोयल की बात करें तो भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट कोयले के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी जो एस्टिमेट दिया है वो कितना था, 160 मिलियन टन का था। लाइमस्टोन की बात करें तो रोहतास, कैमूर और मुंगेर, और उसके बाद रोहतास डिस्ट्रिक्ट में अगर देखें तो इसका कुछ रीजन है, खास करके रोहतासगढ़, रामधीरा, बंजारी, देहरी, ऑनसन, इन सब जगह पे ये पाए जाते हैं सोन नदी के किनारे। माइका की बात करें तो करीबन इसका जो बेल्ट फैला हुआ है वो 3400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, यानी कि बहुत बड़ा एरिया कवर करता है ये। और नवादा के ईस्टर्न पार्ट से लेके झारखंड स्टेट तक फैला हुआ है इसकी जो बेल्ट फैली हुई है। और इसका जो लोकेशन है वो कहाँ है, चकई, बतिया, चरखा तक। ये तीनों रीजन का किसका है, जमुई डिस्ट्रिक्ट का और नवादा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इन जगहों पे माइका का बेड है। इसके अलावा वर्ल्ड का हाई क्वालिटी रूबी माइका, ये बिहार और झारखंड में ही पाए जाते हैं। और अगर जिला में देखें तो मुंगेर, भागलपुर, गया डिस्ट्रिक्ट, ये तीन जिला इसको कवर करते हैं। लीड और जिंक की बात करें तो बांका और रोहतास डिस्ट्रिक्ट। बेरिलियम की बात करें तो गया डिस्ट्रिक्ट का जो इग्नियस रॉक वाला जो एरिया है वहाँ पे पाया जाता है। एस एस्बेस्टोस की बात करें तो ये एक फाइब्रस मिनरल होता है जो बना होता है मैग्नीशियम, सिलिका और वाटर को मिला के, और ये बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। पाइराइट की बात करें तो ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंजोर जगह के सोन वैली, यहाँ पे इसके डिपॉजिट पाए गए हैं और इसमें करीबन 47% सल्फर पाए जाते हैं पाइराइट में। इसके अलावा इसकी देखें तो हम मंडा, कुरारी और कररिया, जो विंध्या रॉक है, जो विंध्या का रेंज है, वहाँ पे भी पाया जाता है ये। और बिहार में करीबन 95% पाइराइट का रिसोर्स पाया जाता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 95%। अगर हम यूरेनियम की बात करें तो गया के अकबाड़ी हिल्स में यूरेनियम का डिपॉजिट है। और नवादा डिस्ट्रिक्ट में पिगमाइट ओर्स। फायर क्ले की बात करें, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। चाइना क्ले की बात करें, भागलपुर, मुंगेर, बांका और वैशाली डिस्ट्रिक्ट। साल्ट पीटर की बात करें तो गोपालगंज के सरैया पहाड़ी और सारण के मांझी, इस दो जगहों पे है। इसके अलावा ये डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, सारण, दरभंगा, भोजपुर, गया और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। मोनेजाइट की बात करें तो ये गया और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के में पाया जाता है। पेग्मेटाइट रॉक्स में। क्वार्टज की बात करें तो जमुई, गया और नवादा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। स्टेटाइट की बात करें तो ये जमुई डिस्ट्रिक्ट के शंकरपुर जो रीजन है वहां पे पाया जाता है। सैंडस्टोन की बात करें तो ये मेनली कैमूर की पहाड़ियों में पाया जाता है और इसमें हाई मात्रा में, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में सिलिका का कंटेंट पाया जाता है। ग्रेनाइट की बात करें तो भागलपुर, नवादा, बांका और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। फेल्सपार की बात करें तो गया, जमुई और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। तो स्टूडेंट, ये ज्योग्राफी का सेक्शन था जो ऑलमोस्ट हमारा कवर हो चुका है। तक हमने इसमें 9 लेक्चर कर चुके हैं। हमारा जो अगला सीरीज होगा वो मैं कोशिश करूंगा कि बिहार का जो बजट सेशन है, बिहार की जो इकोनॉमी है, उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद शायद मैं हिस्ट्री या बिहार से के प्री के अकॉर्डिंग जो पॉलिटी का सेक्शन होगा वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे।